जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। आइए इस अंक में संक्षिप्त में जानते हैं कि होलिका दहन की रात्रि 2 मार्च की रात्रि में करें या 3 मार्च की रात्रि में करें, क्योंकि 3 तारीख का ग्रहण है और 2 तारीख की रात्रि में जो होलिका दहन का समय है, उस समय भद्रा अपना वास कर रही है। भद्रा के समय में कभी भी होलिका दहन नहीं किया जाता, अशुभ और अशुद्ध रहता और ग्रहण काल की स्थिति भी कहीं ना कहीं हमें इशारा करती है। तो विगत कुछ सालों से इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती जा रही हैं। कारण तो उनके अनेकों हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति भी मानो हमसे रुष्ट हो गई हो, है ना। तो कहने का भाव यही है कि बहुत ज़्यादा तीज त्योहारों पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इसमें संक्षिप्त रूप से कुछ आपसे चर्चा करते हैं। 2 मार्च को, आज 2 ही मार्च है जब ये कार्यक्रम हम आपको दे रहे हैं, अभी दिन का समय है, हो सकता है ये कार्यक्रम रात में सुन रहे हो आप, वो बात अलग है। 2 मार्च में जिस समय होलिका दहन का समय है, जो बताया गया है, उस समय भद्रा है। लेकिन भद्रा के भी कुछ नियम होते हैं, अगर उसको बहुत फिल्टर किया जाए, छानबीन की जाए, पूंछ की स्थिति हो भद्रा की, तो वहाँ पर हम होलिका दहन कर सकते हैं। मुख की स्थिति हो तो होलिका दहन नहीं किया जाता। तो पूंछ की स्थिति है, इसलिए 2 तारीख की रात्रि में, यानी कि जब वो समय निकाला गया है, उस समय में होलिका दहन में यदि आप सम्मिलित होते हैं तो किसी भी प्रकार का आप मन में भय ना करें। आप बेफिक्र होकर के अपने होलिका दहन का जो भी कार्यक्रम होता है, उसमें भक्ति, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, वो आप अच्छे से करें। अब रही 3 तारीख की बात, अभी ध्यान से सुनना, कार्यक्रम को बीच में नहीं छोड़ना आपने। रही 3 तारीख की बात, तो 3 मार्च में ग्रहण वाली स्थिति आ रही है, लेकिन ध्यान से हमारी बात को समझना। कुछ पंचांगों ने, जिनका बड़ा अच्छा हम गणित हम स्वयं समझते हैं, उन्होंने 3 तारीख की होलिका दहन बताई है, यानी कि 3 तारीख की जो बेला है। अब 3 मार्च की यदि हम बात करें, अब आप ग्रहण की भी बात कर रहे हैं और सुन भी रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तूफान मचा हुआ है इन सब चीज़ों को लेकर के। अब 3 तारीख में सुन लें, जिस समय चंद्र उदय होंगे, अब चंद्र उदय शाम को 5 बजे के बाद ही हर जगह स्थिति बन रही है और करीब करीब पौने 7 तक की स्थिति बन रही है, और होलिका दहन उसके बाद की ही स्थिति में किया जाता है। भद्रा भी नहीं है। रही चंद्र ग्रहण की स्थिति, कि चंद्र ग्रहण का तो मोक्ष हो रहा है, शाम के समय 3 तारीख को चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो रहा है, तो उसके बाद चंद्र ग्रहण की स्थिति ही नहीं रहती है, तो वहाँ कोई भय नहीं है। तो अब आप दोनों पक्षों के बात को समझें, क्योंकि अपना अपना पक्ष सब रख रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों को रखने की भी तो स्थिति होनी चाहिए। यदि हम 3 तारीख को देखें, और एक बहुत ही, मैं आपको नामी गिरामी पंचांग की बात कर रहा हूँ, श्री मार्तंड पंचांगम, और हमेशा इनकी बात बड़ी फिल्टर होती है। तो कहने का मतलब, मैं किसी का पक्ष नहीं है, लेकिन एक जहाँ तक ज्योतिष का और गणित का सवाल है, मैं वो पक्ष आपके सामने रख रहा हूँ। तो 3 तारीख को ग्रहण की अवधि तो निकल रही है, ग्रहण मोक्ष पूर्ण हो रहा है, और उसके बाद यदि होलिका दहन जहाँ किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी भय की स्थिति को मन में न रखें। बहुत क्लियर कट आप सुन लीजिएगा। और अब 2 मार्च वाली स्थिति को भी सुन लें और 3 मार्च वाली स्थिति को भी सुन लें, हो क्या रहा है। गणित करता इस बार मैंने बहुत लेट कार्यक्रम बनाया है, क्योंकि बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्या बताएं और क्या समझाएं। अब देखो, हम क्या कहें, कहीं से आप क्या सुने, ये बात तो बहुत बाद की चली गई। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपसे। आपकी कॉलोनी में, आपके स्थान पर, आपके स्थल पर 2 तारीख की है तो आप 2 तारीख की मना रहे हैं, और यदि कहीं 3 तारीख की दहन है तो आप 3 तारीख का कर रहे हैं। तो फिर ये स्थितियां कहाँ रह गई कि कोई क्या कह रहा है। अब तो वो वाली बात हो गई है बेटा, जैसे हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी में जैसा हो रहा है, हम वैसा कर रहे हैं। समझ गए आप हमारी बात को। लेकिन मैं आप दोनों ही पक्षों से ये कहना चाहता हूँ, इस बार मैं अपना पक्ष इतना रखने में पक्षधर मुझे महसूस नहीं हो रहा है, जितना इस बार सब कुछ चल रहा है। बस इतना आपसे कह सकता हूँ कि जो भी साधक 2 तारीख में होलिका दहन कर रहे हैं और जो साधक 3 तारीख में कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का आप कोई मन में वहम ना रखें, किंतु परंतु यट बट वाली बातों में आप न फंसें। अब रही 3 तारीख साधना काल का समय, जो साधना और सिद्धि वाली बात है कि साहब ग्रहण काल की सिद्धि अलग ही होती है, तो जो होलिका दहन की रात्रि होती है वो भी मंत्रों को सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, और जो ग्रहण काल की रात्रि होती है, ग्रहण काल का समय होता है,
वो भी मंत्रों को सिद्ध और चैतन्य करने वाला समय माना जाता है। तो जितने भी साधक अगर अपने मंत्रों की स्थिति को चैतन्य करना चाहते हैं, मंत्र साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, मंत्र की सिद्धि को करना चाहते हैं, तो वो 3 तारीख की रात्रि में अपने मंत्रों की सिद्धि को करें। आपको ग्रहण की अवधि का भी लाभ मिलेगा और ग्रहण काल की बेला में यदि आप करते हैं तो आपके मंत्र से सिद्धि आपको अद्भुत चमत्कार दे सकती है। और बहुत सारे छोटे छोटे अंक इस बार आपको हम देने वाले हैं और एक अंक और आपको देने वाले हैं। बहुत लोग डरा रहे हैं कि होली की रात्रि में लोग जादू करते हैं, टोना करते हैं, किसी के ऊपर व्यभिचार करते हैं। उसके ऊपर भी एक छोटा सा अंक आज ही आप हमारा जरूर सुनिएगा, अपने मन की शंकाओं का उसमें आपको निवारण मिलेगा। अब एक चंद्र ग्रहण की भी सूचना दे दें कि चंद्र ग्रहण की डिटेल के साथ यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर हमारा चंद्र ग्रहण विशेषांक ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए।